नमस्कार मित्रों, मैं नेहा पुरोहित स्वागत करती हूँ आपका भक्ति सत्संग में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ नवरात्रि घट स्थापना यानी कलश स्थापना कर आप 9 दिनों तक माता रानी की पूजा कैसे करें। कलश स्थापना के लिए आपको क्या सामग्री चाहिए, किस दिन माता के किस स्वरूप की पूजा होती है और क्या भोग लगाते हैं, इन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। साथ ही यदि आप अखंड ज्योत जलाकर माता रानी की पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरल विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नवरात्रि पूजा की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रा के इन 9 दिनों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। हर एक दिन देवी के अलग अलग रूप की उपासना करने से भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के त्योहार को परम पावन माना जाता है। चाहे चैत्र नवरात्रा हो या शारदीय नवरात्रा हो, दोनों ही बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में देवी की उपासना करने से भक्तों को शक्तियों की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में देवी माँ इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि अपने भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देती हैं। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को कलश स्थापना का विशेष महत्व माना गया है। कलश स्थापना को ही घट स्थापना भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि कलश स्थापना के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए होती है। दोस्तों, माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत ही अधिक प्रिय है, इसलिए आप स्थापना में लाल रंग के आसन का ही प्रयोग करें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल, फूल और श्रृंगार की सभी सामग्री आप अपने पास रख लें। सामग्री एकत्रित करने के बाद कलश स्थापना के लिए नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की साफ सफाई करने के बाद गणेश जी का नाम लें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की भी मिलाएं। फिर उसमें 1.25 रुपया, धूप, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद आप कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मौली से बांधकर फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच में रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। नवरात्रि पर माता के लिए अखंड ज्योत जलाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाकर रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए जो पूरे 9 दिन तक जलती रहनी चाहिए। आमतौर पर लोग पीपल के दीप पात्र में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीपल का पात्र ना हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप इस चीज का ध्यान रखें कि यदि आप मिट्टी के दीप पात्र का प्रयोग कर रहे हैं तो आप दीप पात्र को एक दिन पहले ही पानी में भिगो कर रखें और उसके बाद आप इसका प्रयोग करें। दोस्तों, अखंड ज्योत जलाते वक्त आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि अखंड दीपक को कभी भी आप जमीन पर ना रखें। दीपक को चौकी पर रखें या फिर अष्टदल बनाकर उस पर रखें। अखंड ज्योति की बाती का भी विशेष महत्व होता है।
यह बाती आप पूजा में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे सूत से बनाएं तो अच्छा होगा। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप तिल का तेल या फिर सरसों का तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। अखंड ज्योत को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का हो तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढक कर रखना चाहिए और संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को स्वयं ही बुझने देना चाहिए। दोस्तों, ईशान कोण को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण में रखना शुभ माना जाता है। अखंड ज्योत को जलाते वक्त आप इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। कलश स्थापना और अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के बाद आइए जानते हैं किस दिन माता के किस स्वरूप की पूजा होती है और क्या भोग लगता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के बाद माता की प्रतिमा, जिसकी आप 9 दिन पूजा करेंगे, उसे चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। यदि प्रतिमा ना हो तो आप माता के 9 रूपों वाले चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप माता को गंगा जल व पंचामृत से स्नान कराएं और माता को चुनरी ओढ़ाएं। धूप दीप जलाकर विधिवत माता की पूजा करें। फल नैवेद्य के साथ इस दिन देवी माँ को शुद्ध देसी घी अर्पित कर दुर्गा सप्तशती पाठ अवश्य करें। माना जाता है कि ऐसा करने से भक्तों को सभी कष्टों और रोगों से मुक्ति मिलती है। पाठ करने के बाद आप आरती कर प्रसाद का वितरण जरूर करें। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन माता की विधिवत पूजा के साथ शक्कर, सफेद मिठाई, मिश्री और फलों आदि का भोग लगाने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो भक्त माता के इस रूप की आराधना करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्र घंटा की पूजा में उन्हें दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्र घंटा दुखों से मुक्त कर देती हैं और आपके जीवन को आनंदमयी बना देती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की आराधना होती है। माता कुष्मांडा की पूजा में उन्हें मालपुओं का भोग लगता है। पूजन के बाद प्रसाद के तौर पर आप बच्चों में मालपुओं का वितरण अवश्य करें। ऐसा करने से माना जाता है कि बुद्धि का विकास होता है। आइए अब आगे बात करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता का पूजन किया जाता है। भक्तों की अच्छी सेहत और माँ के आशीर्वाद के लिए इस दिन माता के इस स्वरूप को केले का भोग लगाया जाता है। माँ कात्यायनी दुर्गा जी का उग्र रूप है और नवरात्रि के 6ठे दिन माँ के इसी रूप की पूजा होती है। कात्यायनी देवी को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इसे भक्तों के जीवन में मधुरता आती है और उनकी आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ के उग्र रूप माँ काली की आराधना होती है। जीवन में आने वाले सभी संकट से अपनी रक्षा करने हेतु माँ काली को गुड़ या फिर गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन होती है। माता का यह रूप शांति और ज्ञान की देवी का प्रतीक माना जाता है। माता के महागौरी रूप को नारियल का भोग लगाए जाने की परंपरा है या फिर आप नारियल से बनी मिठाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से संतान से जुड़ी समस्याओं का अंत हो जाता है। यानी यदि आपके कोई संतान नहीं है तो आप संतान की कामना हेतु यह पूजा कर सकते हैं, और यदि आपकी कोई संतान है और उससे संबंधित आपको कोई परेशानी है तो उसका भी अंत माता जरूर करती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को अनार या फिर तिल का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से भय से मुक्ति मिलती है।
जो लोग आशंकाओं से घिरे रहते हैं उन्हें ये पूजा जरूर करनी चाहिए। माता सिद्धिदात्री सभी शंकाओं पर विराम चिन्ह लगा देती हैं। दोस्तों, इसके साथ आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, परंतु यदि आप इस क्रम में भोग लगाते हैं तो वह अति उत्तम होगा। अन्यथा आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा में जो भी अर्पित करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद का वितरण करना ना भूलें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर आरती जरूर करें। हम आशा करते हैं कि नवरात्रि से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जानकारी को आगे भी जरूर शेयर करें और कमेंट कर यदि कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो वो भी जरूर पूछें। और यदि अभी तक आप भक्ति सत्संग परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और परिवार से जुड़कर ज्ञानवर्धक जानकारियों का लाभ उठाएं। धन्यवाद।